नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे योग के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो सचमुच में अगर आपके जन्म कुंडली में है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव देता है, कई योगों पर भारी पड़ जाता है। राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, उसमें इसका सबसे ऊपर रखा जाता है। इसको देखा गया है, इस योग का प्रभाव सीधे सीधे आपके मानसिकता से जुड़ी हुई है। इसलिए ये योग आपके मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन ये जो अपना असर दिखाते हैं उसके अनुरूप जो इनका नाम निकल के आया है वो महत्वपूर्ण होता है। आइए हम उस योग की चर्चा करें, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि उस योग का निर्माण कैसे होता है, उस योग के फलाफल कैसे होते हैं, उसके दुष्परिणाम अगर आपको मिल रहे हैं तो उससे हम कैसे बचते हैं, सारा चीज़ बताऊंगा। वीडियो पे बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे योगों की चर्चा होने वाली है। तो क्या कहते हैं, मन और मन के विपरीत एक और भी चीज छुपा है जो मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मन तो हमारा चंद्रमा है। इसका अर्थ है कि आपके मन चंद्रमा है तो एक योग को बनाने वाले ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का जितना भी कारकत्व लिया जाए वो देखने के लिए मिल सकता है। इस योग को जब जोड़ेंगे तो उससे जो फल निकल कर आएगा उसको हम दिखाते हैं कैसे वर्क करता है। बहुत मजेदार है और बहुत अच्छा वर्क करता है। चंद्रमा के जितने भी कारकत्व हैं, मन है, चंद्रमा के बहुत सारे कारकत्व माता है। चंद्रमा पानी को भी कहा जाता है, लिक्विड जो होते हैं। चंद्रमा भोजन से भी जुड़ा होता है। चंद्रमा को रिलेशन से भी जोड़ देते हैं। चंद्रमा बड़ी बेटी भी होती है, देखा गया है। बहुत सारे कारकत्व हैं और उसमें अगर इसका जुड़ाव, इस चंद्रमा का योग यदि हो जाए, एक ऐसे ग्रह जो अंधकार का मालिक है, निराशा उत्पन्न करने वाला है, डार्कनेस, सुस्त है, बहुत धीरे धीरे सोचता है, चलता है, बड़ी धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे, ये उसका स्वभाव है। किसी चीज में विलंब करना उनका नेचर है। उस ग्रह के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। दुख का कारण है, आयुष कारक है, माना आयु का भी कारक है और दुख का भी कारक है। तो उसे कहते हैं शनिदेव। और जब शनिदेव चंद्रमा से मिलते हैं तब फिर ये एक योग का निर्माण करते हैं और उस योग को कहते हैं विष योग। विष में क्या है? लिक्विड है, लेकिन उसमें जहर डाला हुआ, जहर का बना हुआ तरल पदार्थ भी हो सकते हैं। विष योग कहने के पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो भी बताऊंगा। पहले विष योग को देखें। आपके मन में विष को भरना, तो विष क्या करेगा? मन का विष क्या है? सबसे बड़ा मन का जहर होता है आपका टेंशन, आपका तनाव। कहा गया है चिंता तो चिता, माने चिंता इतनी बड़ी चीज है तो उसे सीधे मृत्यु से जोड़ दे, तो मृत्यु के कारण तो स्वयं शनिदेव है कारक। और मन में चिंता, आप आजमा कर देख ले, इस योग को कभी खंडित नहीं हुआ है। जिनके कुंडली में भी शनि और चंद्रमा 12 घर में कहीं भी एक साथ बैठ गए हैं, आप आजमा के देख ले, ये असर आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। या चंद्रमा पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए। कैसी दृष्टि पड़ेगी? जब चंद्रमा जब शनिदेव से तीसरे बैठ जाए, 7 में बैठ जाए, 10 में बैठ जाए,
तो स्वाभाविक है चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेंगे, तो वहां भी 70% आपका यही फल दिखता है। बनने की प्रक्रिया आपने अच्छी तरह समझ लिया कि शनि चंद्रमा कहीं एक साथ है या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है। अब आप उसका फल को देखें। आपके कुंडली में यदि आप कुंडली खोल के बैठे हैं और देख रहे हैं कि कहीं ऐसे युति बन गए हैं, तो आप देखिए अपने अंदर में, क्या आपके मन में 24 घंटा कोई ना कोई चिंता चलता रहता है। अगर एक चिंता से आप फ्री होते हैं तो दूसरा चिंता वेट कर रहा है, टेंशन वेट कर रहा है, वो फट से माथे में घुस जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, आपके घर के मेंबर, सदस्य, रिलेशनशिप, कोई भी आपको यह कह सकता है कि ये व्यर्थ का चिंता है। जरूरी है, जो व्यर्थ भी है वो भी आपको चिंता देने लगता है। आश्चर्यजनक बात तो यही है, इस योग की महिमा यही है कि छोटी छोटी बातों को भी चिंता में बदल देते हैं। इसलिए इस योग का एक दूसरा नाम है डिप्रेशन योग। अंधकार, अकेला, चुपचाप बैठे हैं, अंदर में खूब विचार चल रहे हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं, निराश हो चुके हैं, जीवन से हताश हो चुके हैं, एक असफलता मिली नहीं क्या कि आप चुप हो गए, निराशा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। इसलिए इसको डिप्रेशन योग कहा गया है। आपके मन में निराशा को भर देता है, बहुत जल्दी निराश होते हैं। स्लोनेस, सुस्ती भी एक्टिविटी, उत्तेजना, एक उत्साह को घटा देता है। शनि अपने पूरे प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अच्छे भी फल दिख सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, आगे बताऊंगा कैसे अच्छे फल दिखेंगे, क्या करेंगे तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। मन को बांधने वाला कोई नहीं है, लेकिन मन को मारना या मन को नियंत्रण करना कहीं न कहीं छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है? एक जगह है जहां मन को नियंत्रित किया जा सकता है, मन को मारा जा सकता है, मन को इस तनाव से फ्री किया जा सकता है। वो आपको मिलते हैं हमारे सन्यासी, हमारे ऋषिजन, हमारे गुरुजन हमें बताते आ रहे हैं सदियों से कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। यही एक हथियार है, यही एक रेमेडी है, विष योग का सबसे शक्तिशाली। जो आपके ऊपर विष योग है उसको काटता है, मन को फ्री करता है, चिंता से मुक्त करता है, चेयरफुल बनाता है, आनंदित बनाता है। इसीलिए इसमें जो अंदर में भावना जन्म लेने लगते हैं, आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है, आपको अलगाव की स्थिति को जन्म देने लगते हैं, गृहस्थी में मन नहीं लग रहा है, धन कमाने में मन नहीं लग रहा, ये किसका नेचर है? तो फिर कहाँ आप अकेला कहीं रहना अच्छा लगता है। ये तो एक बैरागी का जीवन है, एक संत का जीवन है जो अकेले चुपचाप भगवान में लीन है। इसलिए इसे वैराग योग भी कहा गया है। 3 नाम दे दिया गया। चमत्कारिक है ये तीनों नाम इनके लिए, इनके अनुरूप ही काम करते हैं। तो आपके पास ये योग है, कई नामों को लेके बैठे हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, साढ़े साथी लग गया या शनि के या गलत दशाओं का चलने लगा, दशांतर दशा, चंद्रमा पीड़ित है उसकी दशांतर दशा चलने लगी, तो ये योग आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। यहां तक इसमें कभी कभी पागलपन तक भी होते हुए देखा गया है। यहां क्या करना है? यहां ध्यान देना है कि हमें जीवन में अपने मन को एक अष्टांग विधि होती है प्राणायाम के, योगा के, जिसमें क्या किया जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब जो है, ध्यान, धारणा, ये सब जो है, ये क्या करता है, आपके मन को सिर्फ नियंत्रण में रखता है। शनि क्या है? शनि के पास क्या अच्छाई है जो अपने मन में हम डाल लें?
अगर शनि के अंदर में कोई पॉजिटिव गुण है उसको हम अपने अंदर ले लेते हैं तो यही चंद्र शनि की युति आपके जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है। क्या लेते हैं? शनि का सबसे बड़ा गुण है वो अनुशासन पसंद करते हैं, वो रूटीन लाइफ में जीवन जीना पसंद करते हैं, वो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, भले धीमी गति से काम करते हैं। सबसे बड़ा गुण उनके अंदर है डेप्थ में जाना, गहराई से सोचना, किसी चीज़ को जल्दी नहीं बोलना, पहले सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ये शनि के पॉजिटिव गुण हैं। अगर इसे आप चारों चीज़ को अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो फिर आपके मन को फुर्सत नहीं है कि वो आपको तनाव और टेंशन में रखे। इसलिए ये गुण आपके अंदर स्वतः आएगा और ये विष योग अमृत योग में भी बदल सकता है, जहां आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अध्यात्म में आप बहुत आगे जा सकते हैं, आत्मज्ञान हो सकता है, कुछ भी प्राप्ति हो सकता है पॉजिटिव में। नहीं तो विष योग आपके जीवन में आपको जब भी कभी असफलता मिलेगी, जब भी आपके प्रयास विफल होते हुए दिखेंगे तो आपको निराशा घेर लेगा। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, एकांतवास में नहीं जाना चाहिए। हमेशा चेयरफुल रहे, खुश रहे, आनंदित रहने का प्रयास करें ताकि ये डिप्रेशन कभी हावी ना हो। इसके अलावा अगर ज्योतिष से कोई उपाय करना चाहते हैं तो चंद्रमा जो है वो चावल है, खीर बना ले, अच्छी बात है। और शनि क्या है? भिखारी है, मजदूर है, लेबर क्लास के व्यक्ति है, गरीब है। आप प्रत्येक सोमवार को चावल या खीर गरीबों में बांटे, ये ज्योतिषीय उपाय है। लेकिन रत्न संबंधित उपाय में थोड़ा सा दुविधा तो है। अगर आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, मीन लगन के व्यक्ति हैं, जिसमें चंद्रमा अच्छे घर के मालिक होते हैं और कुछ कंडीशन होते हैं, तो ऐसे लोग मोती पहन सकते हैं। मोती भी आपके चंद्रमा को बलवान बनाते हैं। नहीं तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। शनि चंद्रमा यदि आपके साथ है तो अपने जीवन में आप खुशहाली महसूस कर सकते हैं। शनि कर्म है और चंद्रमा यात्रा है। यात्रा, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कर्म आपको खुशहाल रख सकता है, सोचने का फुर्सत ही नहीं देगा। शनि कर्म है, चंद्रमा भोजन है, फूड। आप भोजन बनाने का काम करें, भोजन बनाएं, भोजन बेचें, रेस्टोरेंट चलावे, भोजन से जुड़े कोई भी बिजनेस करें, आप देखेंगे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। शनि माइंस, कोयला है, माइंस भी होता है, जमीन के अंदर का चीज। चंद्रमा लिक्विड है, क्रूड ऑयल का बहुत अच्छा है, उस कंपनी में काम करने से आपको अच्छा फील होगा। ये शनि के कारकत्व को आप चंद्रमा से जुड़ के बिजनेस में लाते हैं तो आपके जीवन पर भी फर्क पड़ता है और आपके ये सब बुरे योग साइड हो जाते हैं। इसलिए शुभ चिंतन करना, चिंता नहीं चिंतन करना शनि का अच्छा गुण है। चिंता तो फिर विष योग, चिंतन तो शनि पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। कभी शनि को नेगेटिव जाने नहीं दे, फिर आपका ये विष योग बहुत अच्छा काम करेगा, अमृत बन जाएगा और आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। इस तरह आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।